वेरी गुड मॉर्निंग। माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी समस्या आई है आप लोगों की। आप लोग कहते हो कि मैडम, अगर हम इस जर्नी पर शक करते हैं तो आप कहती हैं आपको ट्रस्ट इशू है, और कभी हम इस जर्नी में मन लगाते हैं तो हमें समझाया जाता है कि ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी सब बकवास है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हम करें तो क्या करें? ट्रस्ट करें इस जर्नी पे तब भी मुश्किल, ट्रस्ट ना करें तब भी मुश्किल, कि हमें कहा जाता है कि हमें ट्रस्ट इशू है। चलिए दोस्तों, आपकी समस्या को भी दूर किया जाए। आज मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी 200% confirmed twin flame signs। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, signs and symptoms of twin flames। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था 100% confirmed sign of twin flames। I will try to tag with this, और नहीं भी हो तो आप लोग सर्च कर लीजिए। एंड नाउ दिस इज 200% confirmed sign and symptoms, जिससे कि आप लोगों पे ये आरोप ना लगे कि आपको ट्रस्ट इश्यूज है, यू आर डाउटिंग योर जर्नी, या आप पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट? चलिए, सबसे पहला जो कंफर्म साइन होता है कि हम ट्विन्स बहुत ऑथेंटिक होते हैं। ऑथेंटिक मतलब यहाँ हम लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, ठीक है? हम सेल्फ लव करना सीखते हैं, बट हम लोग सेल्फिश नहीं होते हैं। मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि आपके यहाँ आने का पर्पस यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है, तो आप इस पर्पस को इग्नोर नहीं करोगे, आप बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे, यस। और आपका मैस्कुलिन भी, ठीक है? जब आपको ये कहा जाए कि आप ट्विन हैं, आप पैरेलल प्लैनेट से आए हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं, और आपको असाइनमेंट दिया गया है अर्थ को इवॉल्व करने का, अर्थ को अपनी वाइब्रेशन देने का, ठीक है, तो आप इस सेल्फलेस पर्पस के लिए हमेशा रेडीली हैप्पीली आप रेडी हो जाओगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मेरा रियूनियन हो गया है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कोई भी नॉलेज देने की, बट ये नॉलेज मेरे थ्रू या बाकी लोगों के थ्रू यूनिवर्स आप लोगों को पहुंचवा रहा है, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ हमारे तक नहीं है, ये जर्नी में आप लोगों को भी इवॉल्व होना है, आप लोगों की भी ज़रूरत है इस जर्नी में। मदर अर्थ को मेरे अलावा जो बाकी लोग हैं उनके अलावा आप लोगों की भी ज़रूरत है, तो आप लोगों को भी इवॉल्व होना है। कैसे आप लोग इवॉल्व होंगे, ठीक है? तो हम लोग भी अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं, और समाज सेवा करना, ह्यूमन काइंड पर्पस को पूरा करना, ये हम सबको सुनने में भी अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है? सो दिस इज द सिम्टम्स, ठीक है? दूसरा, इस जर्नी में ये जो जर्नी है ये लव एंड हेट का रिलेशन होता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पर्सन को हेट करते हो, मतलब हमारी इतनी डीप इंटेंसिटी होती है हमारे पर्सन के लिए जब वो हमारी लाइफ में आता है कि वो ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली रिपेल करता है, ठीक है? और आपका पर्सन, आपके बीच में क्लैशेस होते हैं, और आपका पर्सन आपसे रन कर जाता है, और आप लोग सेपरेशन में आ जाते हो, ठीक है? और जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, या आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हो, या जब डिवाइन आपको चुनता है इस जर्नी के लिए, तो आपको गॉड के, यूनिवर्स के कुछ साइन मिलने लगते हैं। समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ सिंक्रोनिसिटीज, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ एनी पोस्ट, एनी सॉन्ग, व्हाटएवर, ठीक है? आपको टेलीपैथी होती है इस जर्नी पे, लेकिन हाँ, टेलीपैथी आपको आपके पर्सन से, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो, तब आपको अपने पर्सन की टेलीपैथी महसूस होती है। लेकिन उसके पहले डीप इंट्यूशन तो आपको होता ही है इस कनेक्शन का, ठीक है? ये जो कनेक्शन आपका है, ये एक अनकंडीशनल लव का कनेक्शन है, और जो सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल लव आप तब फील करते हो जब आप अपने पर्सन से एक्चुअली सेपरेशन में चले जाते हो।
कैसे सेपरेशन में फील करते हो। जिस वक्त आप इस कनेक्शन में होते हो तो आप जानते भी नहीं हो कि आप ट्विन सोल्स हो, ठीक है। आप इसको एक लव का कनेक्शन, एक अफेयर्स कनेक्शन मानते हो। डेफिनेटली आपके अंदर एक गट फीलिंग अंदर से होती है कि एक फीलिंग ऑफ होम होता है, एक बहुत ही क्लोजनेस फीलिंग होती है। डेफिनेटली आपको मन करता है कि हम अपनी हर चीज़ इस बंदे से कहें, हर चीज़ शेयर कर सकें। जो सबसे आप नहीं कह सकते, आप वो सब चीज़ कहते हैं, बताते हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बंदा आपकी लाइफ में आके आपको आपके सारे जो हिडन इश्यूज हैं वो बाहर सरफेस करता है, या कह लो कि जो आपका शैडो सेल्फ है उसको सरफेस करता है। जो आपने दुनिया से छुपा के रखा था, ढाक के रखा था, जिस ट्रू सेल्फ में आप नहीं थे, वो सारी आपके, चाहे वो पास्ट कर्मास, आपके पास्ट लाइफ के इश्यूज हो, बैगेजेस हो, चाहे वो इस लाइफ के, ये बंदा आपकी लाइफ में आता ही है आपके सारे इश्यूज को ऊपर सरफेस में लाने के लिए। और जब वो सरफेस पे लाते हैं तब आप सबसे ज़्यादा हेट इसी पर्सन से करते हो, आपको इरिटेशन होती है, राइट। इसीलिए मैंने कहा लव एंड हेट का रिलेशन है। सबसे ज़्यादा हेट आपको होगी, सबसे ज़्यादा इरिटेट होगी, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि वो सच बोल रहा है, ठीक है। और आप आपको ऐसे लगने लगता है कि बेटर है कि मैं इस रिलेशन को यहीं ब्रेकअप कर दूं, यहीं ख़त्म कर दूं। तो ब्रेकअप भी मोस्टली आप लोगों के थ्रू ही होता है, लेकिन इन द सेंस कि आप बार बार उनको प्रोवोक करते हो कि इससे अच्छा है कि ये रिलेशन ख़त्म कर दो, क्योंकि आपकी ईगो पे आ जाती है। और लिटरली जो रिलेशन है आपकी ईगो को ख़त्म करने का ही है, बिल्कुल। आपके सारे एंगर, आपके जितने भी आपके एंगर, जेलसीज, आपके इश्यूज हैं, आपके ईगो को ज़मीन पे लाने का ये रिलेशन है, ठीक है। और इसीलिए आप बार बार उनको बोलते हो कि इससे तो अच्छा है हम ये रिलेशन ख़त्म करते हैं। और वन फाइन डे या तो वो आपको ब्लॉक कर देता है या आप उनको ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। लेकिन जब हम इस जर्नी में आगे चलते हैं, जब हम इस स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिवाइन पीस मिलता है। और तब हम ये रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली में कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। फिर इस जर्नी में आते आते आपको अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और ये कब होता है एहसास? जब आप धीमे 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 हाई वाइब्रेशन में जाते हो। जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो तो आपको पीस मिलता है, पीस की स्टेट में आते हो, आप बैलेंस होते हो। तो आपको रियलाइज होता है कि अरे ये जो मेरा ट्विन मुझको सही बोल रहा था, लिटरली मेरे अंदर ये इश्यूज हैं। आप अपने एक एक इशू को महसूस करते हो, समझते हो। कहते हैं ना कि आपका पर्सन आपका मिरर होता है, यही है मिररिंग। और फिर आप उसको फॉरगिव करते हो। पहले तो गुस्सा होती है स्टार्टिंग में, बट फिर हम फॉरगिव करते हैं। और फिर हम फॉरगिव करने लगते हैं तो हमारा जो कंटेंट, जो मैंने कहा कि अनकंडीशनल लव का रिलेशन है, हमारा ये सेपरेशन में जितना लंबा सेपरेशन होता है, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी हमारी और बढ़ती जाती है ऑफ द अनकंडीशनल लव, कि हम और भी ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम सेपरेशन में ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। तो एक चीज़ और आती है साइन एंड सिम्टम्स की, आपका पर्सन आपको मिरर करता है। तो आप लोग अक्सर दुखी होते हो कि भाई वो हमसे रन कर रहा है, वो हमको प्यार नहीं करता है। तो आपको खुद को समझना है कि मिररिंग मतलब क्या होता है, कि अगर वो आपको प्यार नहीं कर रहा है या आपको फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, ठीक है, किसी और से प्यार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप भी तो खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी से प्यार कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ यूनिवर्स का एक प्लान है, इस चीज़ को आप इल्यूजन समझिए, सच कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भी आपसे प्यार नहीं, किसी और से प्यार कर रहे हैं। अगर वो आपसे रन कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी खुद से रन कर रहे हो। खुद से रन करना मतलब आप खुद को सेल्फ लव नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि ये जर्नी आपके अंदर यूनिवर्स है। यू आर वर्थ पर्सन टू लव, यू डिजर्व लव। आपको खुद को प्यार करना है, ठीक है। आपको सीखना है कि खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को प्यार करना, ठीक है। चलिए अभी आगे साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। समटाइम्स
अक्सर ऐसा होता है, कुछ कोइंसिडेंस होते हैं कि आपके शहर का कनेक्शन इस बंदे के शहर के कनेक्शन से मैच करता है, ठीक है। लाइक या तो वो आपके शहर का ही होगा या उसके कोई रिलेटिव्स आपके शहर से कनेक्टेड होंगे या उनका किसी भी कारण से आना जाना होगा। या जब भी समझ लीजिए कि अगर आप उनके किसी भी ऐसे शहर जाते हैं वो आप नहीं जानते कि वहाँ का ट्विन है, अगर आप मिले नहीं हैं, तो आपको पता नहीं क्यों उस शहर से एक अजीब सी अपनेपन की खुशबू आएगी कि कुछ तो कनेक्शन है मेरा इस शहर से, ठीक है। ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स है। फिर उसके बाद समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने पर्सन से मिले नहीं हैं और कुछ एक खास नाम ऐसे होते हैं जो बार बार आपको क्लिक करते हैं, ठीक है, एकदम से आपकी आंखें रुक जाएंगी। या आप अगर आप मिल भी चुके हो और आपका पर्सन का नाम कहीं ना कहीं आपको आता है बट आप जानते नहीं हो कि आप ट्विन जर्नी में हो, तो वो नाम बार बार आपके सामने आके आपको कुछ कनेक्ट करना चाहेगा कि भाई ये आपका ट्विन है, ठीक है। अब रही बात, जब आप इस जर्नी में आते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सेम ही आपकी एज बहुत जो एज डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है और बोथ मेल फीमेल बड़े छोटे एक दूसरे से हो सकते हैं, मतलब फीमेल भी बड़ी हो सकती है और मेल भी आपसे छोटा हो सकता है। आप सेम जेंडर के भी हो सकते हो, ठीक है। नाम से एक बात बताना मुझे याद आया, मैं जब भूल गई। सपोज आपकी लाइफ में 3-4 सोलमेट है और एक ट्विन है और आप कंफ्यूज हो कि मेरा कौन सा ट्विन है, तो ऑलवेज आप उस पर्सन का नाम सोच जिसका नाम सबसे ज़्यादा आपको आपके हार्ट को टच करता है। क्योंकि अक्सर काउंसलिंग में ऐसे मुझे आते हैं कि मैम क्या ये मेरा वो भी मेरा बहुत अच्छा है, उससे भी मेरी कुछ ट्रेड्स मिलते हैं, उससे भी मेरे ट्रेड्स मिलते हैं। तो जिसका नाम सबसे ज़्यादा आपको टच करता है, ये एक तरीका होता है कंफर्म करने का, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे एज की, तो एज डिफरेंस 70% 60% ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस होता है। और क्योंकि मैसिव अवेकनिंग हो रही है तो अब तो खैर अवेकनिंग की एज भी कम हो गई, वरना अवेकनिंग की एज हमारी लगभग 30 के बाद होती थी, ठीक है। इसमें आप लोग अक्सर तब मिलते हैं जब या तो आप दोनों ही बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में अपनी लाइफ के होते हैं, जब आपकी लाइफ में बवाल हो रहा होता है तब आप लोग मिलते हैं। और समटाइम्स आपके पर्सन की हमेशा इश्यूज़ या तो फैमिली इश्यूज़ रहेंगे या हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते ही रहते हैं, वो अक्सर इस सिचुएशन में मिलते हैं और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बवाल रहता है। और सेम जब आप जब सेपरेशन में जाने को होते हो तब भी लाइफ में बवाल आते हैं फॉर श्योर, ठीक है, जिससे कि आपको सोल शॉक मिले और आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, ठीक है। और उसी प्रकार से कुछ ना कुछ बवाल आपके रियूनियन के टाइम पे भी आते हैं, जबकि वो बवाल आपका टेस्ट होता है कि अभी आप प्रिपेयर्ड हुए हो कि नहीं, ठीक है। लेकिन रीडिंग के टाइम पे अक्सर आपको 44, 55, 66, 22, 11 और इस प्रकार के नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। जब आपकी रीयूनियन होने को होगी तो आपको रेनबो का साइन, हार्ट का साइन, सम ऐसे कोटेशंस, मुझे भी 3-4 कोटेशंस आप लोगों के लिए मिले थे। आई विल ट्राई कि मैं शेयर करूँ उनको, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, मैं आपको कर नहीं पाई कल, ठीक है। तो ऐसे साइन मिलते हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट मिलते हैं जो सिग्निफाई करते हैं कि आपका रियूनियन होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। आप लोग अक्सर अपनी सेम हॉबीज़ शेयर करते हो, मतलब आपको पता चलेगा जब आप उनसे नए मिलोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरी पसंद तो बिल्कुल इसकी जैसी, ये तो बिल्कुल आपको लिटरली लगेगा कि ये तो आप ही का मिरर रिफ्लेक्शन है। एक्चुअली ये सच होता है। आप लोग एक दूसरे ऐसे लगता है कि यार मुझे भी ये पसंद है, वो कहेगा मुझे भी ये पसंद है, मुझे वो पिक्चर पसंद थी, मुझे वो वाले गाने पसंद, तो आपको लगेगा यार वो गाने तो मुझे भी पसंद थे, वो पिक्चर तो मेरी भी फेवरेट थी। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को ही उस बंदे में देख रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से होता है। फिर जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि जो बर्थ डेट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पर्सन की और आपकी जरूरी नहीं कि बर्थ डेट सिमिलर हो, बट आपकी फैमिली के और उनके फैमिली के लोगों की बर्थ डेट्स काफ़ी कुछ सिमिलर होगी। लाइक अगर आपकी बेटी है तो उसकी भी किसी रिलेटिव का सेम बर्थ डेट होगा, ऐसा बहुत कुछ पॉसिबल होता है। तो कहीं ना कहीं क्लैशेस करती ही है बर्थ डेट्स। ड्रीम्स को लेके एक बात कहूँगी, अक्सर आप लोग कहते हैं ड्रीम्स में आते हैं। देखिए
जो रियल ट्विंस, मैंने पहले भी बहुत पहले वीडियो में कहा था कि रियल ट्विंस ड्रीम्स में नहीं आते हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं वो एक स्पेसिफिक इवेंट पे आते हैं, जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने को होता है। तो वो अगर आपकी लाइफ से जा रहे हैं तब वो इन्फॉर्म करने आते हैं, जब वो आपकी लाइफ में लौट के आ रहे हैं तब वो इन्फॉर्म करने आते हैं, या कुछ भी स्पेसिफिक इवेंट के लिए वो लोग आते हैं। वो ड्रीम तब आता है जब आप वो ड्रीम को देख के अपनी आंखें खोलते हो। अदरवाइज आपकी फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, वो रो रहा है, वो गा रहा है, ये सब ऐसा कुछ भी रियल ट्विन फ्लेम्स में नहीं होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट साइन, आप लोग जहाँ हॉबी और पसंद शेयर करते हैं वहाँ आप लोग किसी मामले में डिफरेंट भी होते हैं, और यही आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारी हॉबीज़ मिलती है तो हम लोग डिफरेंट कैसे होते हैं। कहीं कहीं हम लोग डिफरेंट होते हैं टू कंप्लीट योर सोल, टू कंप्लीट योर यिन यांग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पर्सन को शांत रहने की आदत है तो आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होगी। ठीक है, इस पर मैंने पहले ही बताया था। या अगर आपको कोई टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर दे के आपको समझाने की आदत है तो वो आपका पर्सन उसको एक शब्द में या एक लाइन में बोल के अपनी बात को कन्वे कर सकता है। ठीक है, या इस टाइप से कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य बस यही है टू बैलेंस योर यिन यांग, लेकिन आप लोग का जो डेस्टिनेशन है वो सेम है। ठीक है, पर्पस सेम है। एक डिफरेंस का एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे कि अगर आपका स्टेटस थोड़ा सा अलग है तो उनका स्टेटस थोड़ा अलग हो सकता है। लाइक आप अगर थोड़ा सा वेस्टर्न थिंकिंग रखते हो तो वो थोड़ा सा लिबरल थिंकिंग रखेंगे, थोड़ा सा ट्रेडिशनल थिंकिंग रखेंगे। मीन्स फैमिली इन्वायरमेंट आपकी सोच में डिफरेंस होगा, तभी आप लोग इसी को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट्स को नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँ, बट लेट मी कि मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर कर लूँ इसमें। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको हमेशा ये गट फीलिंग रहेगी थ्रू आउट द जर्नी कि आपको एक दिन आपके पर्सन से मिलना ही है। आप कितना भी जर्नी में थक जाओ, ठीक है, आप टायर्ड हो जाओ, लेकिन आपका मन नहीं करेगा इस जर्नी को फॉलो करने का। आपके मैरिज के प्रपोजल भी हो सकता है, आपको फैमिली बोले अब मैरिज करो, बट आपको किसी प्रपोजल को देखने का भी मन नहीं करेगा, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग है कि ये मेरा ट्विन है और हम लोग एक दिन एक होंगे ही। ये भी एक सिम्टम है आपके इस जर्नी का, और यही कारण है कि हम लोग कभी भी आप दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं सकते इस जर्नी पे। ठीक है, वो भी कभी चाहे कितने भी थर्ड पार्टी में चले जाएं, कितना भी उनकी मैरिज भी हो जाए सपोज इस जर्नी के बीच में, लेकिन वो आपको भूल नहीं सकते। एंड मैरिज इज नॉट द क्राइटेरिया, मैं फिर बता रही हूँ, यूनियन तो आपका होगा ही और उनको वो ही कनेक्शन को रियलाइज करेंगे ही, और वो आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, वो प्यार देंगे, वो अटेंशन, वो केयर देंगे ही जो आप डिजर्व करते हैं, बट आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हम इस जर्नी में जब आते हैं तो हम सीखते हैं कि फॉरगिव करना क्या होता है, कर्मास क्या होते हैं, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, जो कि हमें आम जर्नी में सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। राइट, एंड नाउ एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जर्नी आपको चेंज करने के लिए मिली है, और लिटरली आप इस जर्नी में खुद को चेंज करते हैं। इस जर्नी का एंड पॉइंट ही ये है कि आपको एटर्नल पीस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, ये आप वो ब्लेम गेम से, जो ब्लेम गेम होता है चाहे आपके पर्सन के लिए हो चाहे किसी के लिए भी, आप वो ख़त्म कर देते हो। आप समझ जाते हो कि भाई कर्मास है, ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मास है, आप अपने कर्मास क्लियर करते हो, आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखते हो, और ऑल दीज थिंग्स या कि कनेक्शन को बहुत ही इंटेंस बनाता है। आपके ये जो आपका इनर वर्क है, आपको नहीं पता चल रहा है, आप जो इनर वर्क कर रहे हो, दिस इज मेकिंग योर कनेक्शन मोर एंड मोर इंटेंस डे बाय डे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ही ख़त्म करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माय एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। और अभी मेरे सारे पॉइंट्स पूरे नहीं हुए हैं तो आई बिलीव कि मुझे फिर से पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं और भी साइन एंड सिम्टम्स आपको लेके आऊँगी, जिससे आपका जो क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया है ना, वो आपका डाउट क्लियर हो जाए।
So just wait for next part of 200% confirmed sign and symptoms. God bless you all. Love you all.